Hello viewers, welcome back to my channel Express Learning, and today the poem that we are going to discuss is On Killing a Tree. इस पोएम में पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमें पेड़ को नहीं मारना चाहिए, और उसने हमें ये बताने की कोशिश की है हमें पेड़ को नहीं मारना चाहिए ये बता करके कि पेड़ को कैसे मारा जाता है। सो बेसिकली उसने हमें उस प्रोसेस को बताया है जिस प्रोसेस से पेड़ को मारा जाता है, और हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि उसमें कितनी क्रूअल्टी की जरूरत होती है व्हेन यू आर किलिंग अ ट्री। ऐसी बात नहीं है कि आपने जैसे किसी इंसान को चाकू से थोड़ा सा मार के दिया तो वो मर सकता है। जैसे हमें अगर किसी ने चाकू से मार दिया हम मर तो सकते हैं ना, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू किल अ ट्री। ट्री को मारने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा चाकू से आपने उस पर वार कर दिया तो वो नहीं मरने वाला है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर, उसमें और भी ज्यादा क्रूरता की जरूरत होती है। तो पोएट ने हमें डिस्क्रिप्शन दे करके दिखाया कि देखो कितना क्रूर बनने की जरूरत होती है अगर आप किसी पेड़ को मारना चाह रहे हो तो, ठीक है। इस पोएम को भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द पोएट इज जीव पटेल, ठीक है। जीव पटेल पोएट का नाम है। लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। नाउ द फर्स्ट स्टैंजा इज हियर। So it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it। जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि मारने में उसको बहुत टाइम लगता है। तो किल अ ट्री इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। सिंपल जैब ऑफ नाइफ, आप सोच रहे हो कि चाकू से थोड़ा सा प्रहार क्या कर दिया, थोड़ा सा वार क्या कर दिया और उससे पेड़ मर जाएगा? नहीं, इट कैन किल अ ह्यूमन बीइंग, ऑल राइट, आदमी मर सकता है लेकिन पेड़ बिल्कुल भी नहीं मरेगा अगर आपने चाकू से थोड़ा सा वार क्या कर दिया। दैट इज नॉट गोइंग टू किल अ ट्री। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो ये ना कैसे बड़ा हुआ है, धीरे धीरे इसने अर्थ से अपने न्यूट्रिएंट्स को लिए हैं। हम अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? हम अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, खाने से। जो प्लेट में हमें खाना मिलता है उससे हम अपने न्यूट्रिएंट्स को पेट में डालते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है और वो जो प्रोसेस है उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं करता। पेड़ एक्चुअली, द ट्री कंज्यूम्स इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, और धीरे धीरे इससे ये बड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा इसको और क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट होता है ना, बहुत सालों का सनलाइट इसने एब्जॉर्ब किया है, एयर लिया है, पानी लिया है, ठीक है। तो इट हैज टेकन इट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से इसने, अर्थ से इसने अपने न्यूट्रिएंट्स को लिया है, प्लस इट हैज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड, सूखा है बहुत दिनों का सनलाइट को, ठीक है। बहुत दिनों जो हवा होती है बाहर में उसको, बहुत बारिशों को इसने झेला है, तो बहुत पानी को भी इसने अपने अंदर सोखा है, ठीक है। सो इट हैज ग्रोन अप वेरी स्लोली कंज्यूमिंग ऑल दीज थिंग्स। इन सब चीजों को धीरे धीरे यूज करके ये बड़ा हुआ है और बहुत ही शक्तिशाली भी हुआ है, ठीक है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और इसका जो लेप्रस हाइड होता है, लेप्रस हाइड का क्या मतलब हुआ? हाइड का मतलब यहाँ पे आप स्किन समझोगे, हाइड का मतलब छुपाना भी होता है लेकिन यहाँ पे स्किन होगा, ठीक है। लेप्रस का क्या मतलब होता है? लेप्रस मतलब होता है, लेप्रेसी जो बीमारी होती है ना, कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं, उस बीमारी में से जो स्किन की कंडीशन हो जाती है उसको बोलते हैं लेप्रस, ठीक है। तो लेप्रस ट्री के हाइड को, ट्री के स्किन को इसलिए बोला गया है क्योंकि आप लेप्रेसी में देखोगे तो जो इंसान होता है जिसको लेप्रेसी हो जाती है उसके स्किन में धब्बे पड़ जाते हैं और उसका स्किन रफ हो जाता है, ठीक है। वैसी हालत होती है जैसे पेड़ का हाइड होता है, पेड़ का स्किन होता है, ठीक है। तो देर इज अ सिमिलैरिटी इन द स्किन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी एंड द स्किन ऑफ अ ट्री। पेड़ के स्किन को भी आप देखोगे तो हमारे स्किन के जैसा वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो रफ होता है ना। उसमें भी बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, तो इसीलिए पोएट ने उसको लेप्रस हाइड बोला है। और इस लेप्रस हाइड से क्या होता है, लेप्रस स्किन से क्या होता है, ये स्प्राउट करता है लीव्स को, इससे पत्ते निकल करके बाहर आते हैं, आपने देखा ही होगा। उसकी टहनियां होती हैं और उस टहनियों से क्या आते हैं, पत्ते बाहर आते हैं, ठीक है। सो हैक एंड चॉप, पोएट सेज इन द सेकंड स्टैंजा, हैक एंड चॉप। हैक का मतलब क्या होता है? काटना, जोर से काटना, ठीक है। और चॉप का क्या मतलब होता है? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना। बट दिस अलोन वोंट डू इट, इससे भी बात नहीं बनेगी, इससे भी वो नहीं मरने वाला है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, है ना। तो ये बोल रहा है कि उसको काटो और उसको पीसेस में कन्वर्ट कर दो, लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी, ठीक है। इतना भी दर्द उसको दे दोगे फिर भी वो जी जाएगा। जो ब्लीडिंग बार्क है उसका, जो ब्लीडिंग आउटर पार्ट ऑफ द स्किन है, आउटर पार्ट ऑफ द ट्री है, जैसे पेड़ को काटो तो उसमें से आप देखोगे कुछ लिक्विड बाहर आने लगता है ना। तो पोएट ने उसको इंटरेस्टिंगली ही सेज इट इज द ब्लीडिंग बार्क। अब पेड़ में तो कोई खून होता नहीं, आप जानते हो, देयर इज नो ब्लड इन द ट्री,
लेकिन उसको ब्लीडिंग इसीलिए बोला है बिकॉज द पोएट कंसिडर्स द ट्री ऑल्सो टू बी अ लिविंग बीइंग। हम कई कई बार भूल जाते हैं कि ट्रीज जो होते हैं वो लिविंग बीइंग होते हैं, क्योंकि वो हमसे बात नहीं करते, हमसे इमोशन शेयर नहीं करते, तो हम भूल जाते हैं। बट द पोएट इज नॉट फॉरगेटिंग दैट, वो नहीं भूल रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, जो ब्लीडिंग बार्क है, जो ब्लीडिंग स्किन है उसका, वो हील कर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स मिनिएचर बोज, है ना। तो और मान लो आपने उसको एकदम नीचे से काट दिया, जड़ नहीं निकाला आपने उसका, जड़ से उसको बाहर नहीं किया, नीचे से काट दिया, तो क्या होगा, वहां से फिर सबसे पहले ग्रीन ट्विग्स विल स्टार्ट कमिंग आउट। अगर काट के छोड़ दिया आपने तो पहले छोटे छोटे ट्विग्स निकलने आएंगे, छोटी छोटी शाखाएं निकलने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, देन विल मिनिएचर बोज कम आउट। तो बोज क्या होते हैं, बोज भी शाखाएं ही होती है, बट बोज आर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। जो बोज होते हैं ना, वो मेन जो ब्रांच होता है ना पेड़ का, उसको बोलते हैं बो। ट्विग्स छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो बोज होते हैं वो मेन ब्रांच, जो मेन शाखाएं होते हैं उसको बोलते हैं। सो पहले तो ग्रीन ट्विग्स निकल करके आएंगे, छोटी छोटी शाखाएं निकल कर आएंगे, उसके बाद में मिनिएचर बोज, देन द मेन ब्रांच विल कम आउट। वो छोटा ही रहेगा, मिनिएचर मतलब छोटा ही होता है, लेकिन उसको छोड़ दोगे, अगर उस मिनिएचर बोज को अगर आप छोड़ दोगे, व्हाट विल हैपन, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। छोड़ दिया आपने तो इसको क्या होगा, फिर से ये वापस पुराने वाले साइज में चला आएगा, ठीक है। सो दीज आर द फर्स्ट टू स्टैंजास। कम टू द थर्ड स्टैंजा नाउ। अब क्या बोल रहे हैं पोएट हमें, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। पेड़ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, उसका जड़ से निकालना पड़ेगा, उसको रूट को बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ इट्स एंकरिंग अर्थ। जो अर्थ ने उसको पकड़ करके रखा हुआ है, किसको पकड़ के रखा हुआ है, पेड़ को पकड़ करके रखा हुआ है। इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव, ठीक है। तो मतलब अगर आपको पेड़ को मारना है तो उसको आप रस्सी से बांधो, है ना, और उसको बाहर निकालो। द रोप सॉरी the root needs to be exposed, that is what the poet is saying, ठीक है। it is to be roped, tied and pulled out, और pulled out entirely from the earth cave। तो पहले तो उसने अर्थ को क्या बोला, एंकरिंग अर्थ, अभी अर्थ को क्या बोल रहा है, अर्थ केव। केव में कौन रहता है बताओ जरा आप, केव में कौन रहता है, केव में लिविंग बींग्स रहते हैं, या तो पहले ह्यूमन बींग्स भी रहते थे ना, हम रहते थे सारे, पहले तो हम लोग केव में ही रहते थे। अभी कौन रहता है, अभी जानवर लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप कॉन्स्टेंटली देखोगे द पोएट इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट जो ट्रीज होते हैं वो भी लिविंग बींग्स होते हैं। हम जानवर को तो समझ जाते हैं, उनको मारते हैं तो वो चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, गाने लगते हैं। किसी इंसान को आप मारते हो तो वो भी रोने लगता है, गाने लगता है। तो हम तो ये समझ जाते हैं कि अच्छा ये इंसान है, इसको नहीं मार रहा है। लेकिन पेड़ को मारते हैं हम, काट देते हैं, वो कुछ बोलता ही नहीं, हम समझते हैं छोड़ो, है ना। सो इट इज टू बी पुल्ड आउट इंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव, है ना। उसका जो पृथ्वी का गुफा है, और गुफा ये इसलिए यूज करना चाह रहा है क्योंकि वो हमें याद दिलाना चाह रहा है कि जो ट्री है वो भी एक लिविंग बीइंग ही है, और वो भी उसका जो जड़ है वो एक गुफा के अंदर में ही रहता है, ठीक है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, और क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मेन शक्ति है उसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, उसको जब शुरुआत में निकालो ना उसके जड़ को, तो वो क्या होता है, वाइट होता है और गीला सा होता है। जो जड़ होता है उसको जब आप पेड़ को बाहर निकाल दो तो इट इज काइंड ऑफ वाइट एंड इट इज वेट। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ट्री का। आप उसके टॉप को काट दो, उसके सारे ब्रांचेस को काट दो, सारे बोज को काट दो, फिर भी वो वापस अपने साइज में आ सकता है, वापस ट्री उग सकता है, वापस अपने साइज में आ सकता है। लेकिन अगर आप इसके सबसे सेंसिटिव पार्ट को निकाल दो तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, ये कहाँ छुप करके बैठा रहता है, फिर कहाँ दबा हुआ रहता है, ये पृथ्वी के अंदर दबा हुआ रहता है, ठीक है। तो इतना अगर आपने कर दिया तो आपने पेड़ को मारने का काम कर लिया, आधा कर लिया। आगे अभी थोड़ा और करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, ठीक है, in sun and air, browning and hardening, twisting and withering, and then it is done। उसके बाद बात कहाँ आती है, उसके बाद उसको धूप में सुखाओ। उसकी चोकिंग का मतलब होता है, उसका होता है ना, किसी की सांस रोक दो, तो सांस आपने कैसे रोक दी है उसकी, उसको निकाल दिया जहां से बेचारा वो सांस लेता था। सांस तो वो पृथ्वी के अंदर रहता था तो लेता था, अर्थ के अंदर रहता था तब लेता था, है ना। आपने तो बाहर निकाल दिया है। तो इट इज अ मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग। स्कॉचिंग का क्या मतलब होता है, बहुत जो सुखाते हैं ना उसको बोलते हैं स्कॉचिंग, ठीक है। इन सन एंड एयर, उसको धूप में हवा में सुखाओ, ठीक है। उसका सांस बंद तो आपने कर ही दिया है। ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग, फिर वो धीरे धीरे जो व्हाइट ये होता है ना,
जो पार्ट उसका वाइट होता है, रूट जो उसका वाइट होता है वो क्या होने लग जाता है, ब्राउन होने लग जाता है। और बाकी सारे पेड़ के पार्ट्स भी जो होते हैं, जो बोज होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, वो भी सारे ब्राउन होने लग जाते हैं और हार्ड होने लग जाते हैं। ठीक है, ब्राउन होने लग जाते हैं और हार्ड होने लग जाते हैं। सो ब्राउनिंग एंड हार्डनिंग। ट्विस्टिंग एंड विदरिंग। ट्विस्टिंग का मतलब मुड़ने लग जाते हैं, और विदरिंग का क्या मतलब होता है, मुरझाने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपने इतना कुछ कर दिया तो देन इट इज डन, तब बात खत्म हो जाती है, तब पेड़ मर जाता है। ठीक है, तो आपने देखा जैसा पोएट ने हमें बताने की कोशिश की है कि इसको एक सिंपल जैब ऑफ द नाइफ से यू कैनॉट किल अ ट्री, नहीं मार सकते, बहुत ही ज्यादा निर्दयी होने की जरूरत है। उसको पकड़ करके एकदम उसके जड़ से निकालो, फिर उसको सुखाओ, है ना। आप सोचो तो कितना क्रूर लगता है। हाउ क्रूअल डज इट साउंड। सो दैट इज वॉट द पोएट इज ट्राइंग टू शो टू अस कि इसमें बहुत क्रूअल्टी की जरूरत है और हमें इतना क्रूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये पोएम है, दिस हैज बिन रिटन इन फ्री वर्स। ठीक है, इसको फ्री वर्स में लिखा गया, मतलब इसमें आप देखोगे तो कहीं कोई राइम स्कीम आपको नहीं दिखेगी, ना राइम है ना रिदम है। ठीक है, सो दैट्स ऑल वी हैव इन दिस पोएम। I hope all of you enjoyed watching this video. Thank you very much for your time.